हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58। ये क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी और इस क्वेश्चन में आपको ओशन करेंट्स का अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि सपोज ये कोई ओशन है, ये इसका ईस्टर्न कोस्ट हो गया और ये वेस्टर्न कोस्ट। तो ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस के कारण जो वेस्टर्न कोस्ट होगा वो ज़्यादा वार्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, इस चीज़ को पूछ रहा है। हेंस इन ऑर्डर टू एग्जामिन दिस वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, हमें ओशन करेंट्स का नॉलेज चाहिए। ओशन करेंट्स कैसे ओरिजिनेट होता है, ट्रेड विंड्स का ओशन करेंट्स पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ के रीजन में क्लाइमेट इसके कारण कितना इफेक्ट होता है, ये सब फैक्टर्स को हम देखेंगे। उसके बाद देन वी विल बी एबल टू गेस वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो पहले समझते हैं कि ओशन करेंट्स ओरिजिन कैसे होता है और ओशन करेंट्स का। दिस इज आवर अर्थ एंड इट इज रोटेटिंग इन अ डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट ईस्ट के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये हमारा इक्वेटर है और यहाँ पे वाटर है, ओशैनिक मास है। वाटर के अर्थ के साथ साथ वाटर में मूव कर रहा है, वाटर इज ऑल्सो मूविंग, राइट। अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज अ बकेट, ये कोई बकेट है, इसमें वाटर फिल्ड है। अब हम इसमें वो जो वाटर फील्ड था बकेट को क्या किए, एक एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन में रोटेट करवा दिए। तो इसके अंदर का जो वाटर है इट विल ट्राई टू स्प्लैश आउट, इट विल ट्राई टू स्प्लैश आउट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। आप ये बिल्कुल कॉमन फिनोमेना है, आप ऐसे भी देख सकते हो। बकेट को रोटेट करवा दिए वेस्ट टू इस डायरेक्शन में, तो इसमें जो वाटर कंटेंट है वो स्प्लैश करेगा रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलर चीज़ हमारे अर्थ पे होता है। अर्थ रोटेट कर रहा है इन अ डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो जो वाटर है वो स्प्लैश होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट, गिविंग राइज टू ओशैनिक करंट्स, ओशनिक करंट्स। ये फिनोमेना है ओशन करंट्स राइज क्यों होता है। आइए अब देखते हैं अटलांटिक ओशन का। दिस इज आवर इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है। सिमिलर मैनर में अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, तो वाटर का स्प्लैशिंग हो रहा है इक्वेटर के आसपास। ये रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, चूंकि रेड लाइन इसलिए मैंने दिखाया टू रिप्रेजेंट दैट इट इज हॉट। इक्वेटर के रीजन में सनसाइन ज़्यादा होगा, ब्राइट होगा। सन ब्राइट होने के कारण ओशन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है टू शो डैट इट इज़ वार्म वाटर। अब वाटर ऐसे ट्रेवल करना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, इसको नाम दिया गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नीचे वाले का नाम दिया गया साउथ इक्वेटोरियल करंट। वाटर फाइनली कोस्ट पे आता है ट्रेवल करते हुए, और कोस्ट के कारण ये डाइवर्ज होता है, डायरेक्शन इसका डाइवर्ज होता है इस डायरेक्शन में। इसको फेमसली इट इज फेमसली नोन एज गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम आपने पढ़ा भी होगा। और नीचे जो साउथवर्ड्स आ रहा है दैट इज नोन एज ब्राजीलियन करंट। दोनों वार्म ओशन करंट है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे जाएगी कोस्टल एरियाज, यहाँ पे इन्फ्लुएंस, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। वेस्टर्न सेक्शन है ये ओशन का, दिस इज द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन एंड दिस इज द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन। ये ईस्टर्न सेक्शन है, ये वेस्टर्न सेक्शन है। तो आप मेरे को बताओ किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ से पानी निकल गया, यहाँ से पानी निकल गया और यहाँ पे आकर जमा हो गया पानी। तो यहाँ से जो पानी निकला था आइसोस्टेसी को मेंटेन करने के लिए
आइसोस्टेशी को मेंटेन करने के लिए और डेंसिटी डिफरेंस के कारण भी नीचे से करंट एक कोल्ड करंट ऊपर अपवेल करता है. दिस इज नोन एज अपवेलिंग ऑफ कोल्ड करंट. ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कोल्ड करंट को. तो आप मुझे बताओ, ईस्टर्न सेक्शन पे कोल्ड करंट आ गया और वेस्टर्न सेक्शन पे वार्म करंट आ गया. रेड लाइन रिप्रेजेंट्स वार्म करंट. तो इट इज़ एविडेंट दैट यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ का टेम्परेचर कम होगा. हैंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न सेक्शन ज़्यादा वार्मर होता है एज कंपेयर टू ईस्टर्न सेक्शन. और ये सारे इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ट्रेड विंड्स फ्लो कर रहे हैं. अब सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं. सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि टेम्परेट जोन में वेस्टर्ली के कारण इसका अपोजिट फिनोमेना होता है, यानी कि सी एयर. बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है दोनों. टेम्परेट जोन में ये ईस्टर्न सेक्शन हो गया ओशन का, ये वेस्टर्न सेक्शन हो गया. और टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज के कारण, यानी ट्रेड विंड वेस्टर्लीज के कारण जो वेस्टर्न कोस्ट है वो ज़्यादा कोल्डर हो जाता है और ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा वार्मर हो जाता है. ये एग्जैक्ट अपोजिट फिनोमेना कैसे होता है? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेदर दिस करेक्ट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इसका भी एक्सप्लेनेशन ओशन करेंट्स में लाई करता है. बोथ क्वेश्चंस आर फ्रॉम ओशन करेंट्स. आइए यहाँ पे देखते हैं. पोलार रीजन से हायर एल्टीट्यूड पे ट्रॉपिकल जोन में, ये ट्रॉपिकल जोन हो गया हायर एल्टीट्यूड का, इसके ऊपर वाला जो एरिया हो गया. अब इसमें पोलार रीजन से एक कोल्ड करेंट आ रहा है, राइट. वो भी ट्रेवल कर रहा है एंड इट विल हिट द कोस्ट. अब यहाँ पे इसका फेमस नेम है लैब्राडोर करंट. इट इज़ अ कोल्ड करंट. लैब्राडोर कोल्ड करंट है. कोल्ड करंट होने के कारण ये वाला एरिया ऑलमोस्ट फ्रोजन रहता है. बट अब ये सी का वेस्टर्न कोस्ट हो गया हायर एल्टीट्यूड पे टेम्परेट जोन में, और यहाँ पे जो वार्म ओशन करंट था यहाँ पे आके इसका फेमस नेम हो जाता है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट या नॉर्वेजियन करंट ऊपर. और ये दो डायरेक्शन में स्प्लिट हो रहा है, इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट. तो ईस्टर्न कोस्ट वार्मर हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट, एंड ईस्टर्न कोस्ट कोल्डर हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड लैब्राडोर करंट. हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये और काफ़ी कोर अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है. सो आवर ऑप्शन इज सी. बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू.